हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का रिव्यू है फॉर बजाज पल्सर NS200 BS6 मॉडल। नेकेड वुल्फ इज नाउ BS6। तो सबसे पहले अपन सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड वी विल कंपेयर इट टू TVS अपाचे RTR 200 4V BS6। वील सी कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी बेटर डील है एंड कौन सी आपको लेना चाहिए। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको भी ये गाड़ी देखना है या फिर बजाज का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, सो कॉल करिए, टेस्ट राइड बुक करिए। गाड़ी अच्छी लगे तो लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का प्राइस बता दूं। सो प्राइसेस बढ़ चुके हैं अराउंड 10,000 रुपीज़ एंड नाउ दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1.24 लाख एक्स शोरूम। सो अगर ऑन रोड प्राइस की बात की जाए अराउंड 1,50,000 तक पहुंचेगा। सामने दैट नेकेड वुल्फ डिज़ाइन, बट येस आई डू मिस समथिंग। LED हेडलाइट्स वो यहाँ पे नहीं है, तो दैट इज़ मिसिंग। यू गेट सिंगल चैनल ABS और पीछे आपको रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन मिलता है। इंजन की बात की जाए, इट्स नाउ BS6 कंप्लायंट, फ्यूल इंजेक्टेड है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। सो आप यहाँ देख सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर बड़ा सा, और यहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट है, नीचे अंडरबेली एग्जॉस्ट। पावर फिगर्स पहले थे 23.5 PS एंड 18.3 न्यूटन मीटर टॉर्क, बट अब पावर हो गई है 24.5 PS, 1 PS बढ़ गई है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़, बट टॉर्क फिगर्स अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। बट सीइंग की पावर बढ़ी है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि 18.3 या फिर उससे ज़्यादा ही इसमें टॉर्क है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़, बट वेट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ BS6 emission norms. So we'll see how's the performance from that engine. Also, coming to its instrument cluster, I just love the analog tachometer. Like whenever you will shift gears, it goes up and down, and उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है। बट आजकल आपको बहुत सी गाड़ियों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, फुल्ली डिजिटल, जो इसमें नहीं है। एंड वो भी चलिए ठीक है, बट गियर पोजीशन इंडिकेटर भी अभी ऐड नहीं हुआ है। दैट इज़ वॉट इज़ अ बिग मिस, बिकॉज गियर पोजीशन इंडिकेटर एडेड होना चाहिए था। कमिंग टू कलर्स, आपको इसमें 3 कलर्स मिल जाएंगे। वन यू आर सीइंग राइट नाउ, सेकेंड इज़ वाइट जो पहले भी आता था, एंड थर्ड इज़ रेड। सो 3 कलर ऑप्शंस है। ये वाला मेरा फेवरेट है, ब्लैक, इट लुक्स स्टेल्थ। पीछे की तरफ आए, यू डोंट नीड टू ऐड एनी टेल टाइडी, बजाज आपको पहले से करके दे रहा है। टेल लाइट इज़ रियली यूनिक फॉर एवरी पल्सर। पीछे आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। कमिंग टू द साइड स्टैंड, अब इसमें किल फंक्शन दे दिया गया है, तो अगर आपने गियर में गाड़ी स्टार्ट की तो बंद हो जाएगी। जैसा ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये न्यूट्रल में स्टार्ट किया है, वो ऑन है, अपने आप गाड़ी बंद हो जाएगी। सो दैट इज़ अ रियली गुड सेफ्टी फीचर। ऑल्सो यू गेट बैकलाइट स्विचेस विच लुक रियली गुड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। बट या एक चीज़ है, फिट एंड फिनिश थोड़ी सी बेटर हो सकती है। लाइक कुछ एरियाज़ में फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा इशू है। क्वालिटी का इशू नहीं है, पार्ट्स की क्वालिटी ख़राब नहीं है, फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा इशू है, विच बजाज शुड इम्प्रूव। और अब एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं। लेट्स राइड द नेकेड वुल्फ, लेट्स सी हाउस द परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट BS6 इंजन। लेट्स गो। तो सबसे पहले इस गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सो एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा चेंज हुआ है व्हेन आई कंपेयर इट टू BS4 मॉडल, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को पहले से, थोड़ा सा और बेसी हो गया है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की इंजन से। सो ये सभी मैंने जैसा आपको बताया, पावर थोड़ी सी बढ़ गई है, बट वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ BS6 emission norms। एंड जो फ्री फ्लो नेचर था वो भी थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ एडेड कैटालिटिक कन्वर्टर। सो या पावर तो बढ़ी है, बट आपको उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। इट्स प्रिटी मच द सेम। एंड एक जो आपको पहले पंच मिलता था इन द मिडल ऑफ द रेव रेंज, वो भी अब थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है। पूरी जो पावर डिलीवरी है अब वो बहुत ज़्यादा लिनियर हो चुकी है, और पूरे रेव रेंज में आपको बहुत लिनियर पावर मिलेगी। सो या इंजन इज गुड, इट्स अ लॉट मोर रिफाइंड नाउ। ऑल्सो वाइब्रेशंस
बहुत ज़्यादा डैम्प्ड हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन से दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइक लो एंड में तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे, हाई एंड में बहुत स्लाइट फील होते हैं एंड दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम, उससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। नाउ कमिंग टू द गियर बॉक्स, गियर बॉक्स इज अ रियली गुड यूनिट, बहुत लाइट एफर्ट्स में आप गियर शिफ्ट करेंगे और क्लच भी इस गाड़ी का लाइट है, सो शिफ्टिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मेड भी अग्रेसिव डाउन शिफ्ट्स, आपको मल्टीपल डाउन शिफ्ट करने हैं, ये गियर बॉक्स बिल्कुल भी नहीं अटकता है एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स। ऑल्सो इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विच इज अ बिग एडवांटेज ओवर अपाचे, उसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे अब भी नई रोड बनी है, दैट इज अ रियली गुड थिंग, बट नई रोड जब भी बनती है बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर उड़ के आती हैं, जो सामने वाली गाड़ियाँ मेरे ऊपर फेंक रही हैं। लेट मी चेक द लेंस, यार लेंस में कुछ नहीं लगा है। ऑल्सो आज का सेटअप देखो आप लोग, वी आर यूजिंग द माइक अडेप्टर विथ न्यू माइक GoPro, सो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा हाउ इज़ द ऑडियो क्वालिटी, हाउ इज़ द वीडियो क्वालिटी। एंड यस, ये सेटअप बहुत हैवी है, लाइक अगर इससे भी अच्छी क्वालिटी नहीं आई देन आई एम गोइंग बैक टू माई SJ कैम, वो बहुत लाइट सेटअप था, ये वाला बहुत हैवी है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन और हैंडलिंग के बारे में। सो इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है आपको बिटवीन राइड एंड हैंडलिंग। लाइक इट्स नॉट रियली हार्ड कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएं एंड इट्स ऑल्सो नॉट रियली सॉफ्ट कि आपको कॉर्नर्स में और हैंडलिंग के टाइम मजा ना आए। सो इट गिव्स अ रियली गुड बैलेंस एंड ऑल्सो it's not really soft कि आपको ऐसा लगे it's not a sports bike, there is a certain stiffness that you will feel from the suspension, like जैसे ये प्लेन रोड्स पर मैं चला रहा हूँ, आपको वो stiffness फील होती है, उसकी वजह से आपको अच्छी हैंडलिंग, अच्छा फीडबैक मिलता है फ्रॉम द सस्पेंशन। बट जब भी कोई पॉट होल आता है एकदम से या फिर कुछ अंडुलेशन आता है, it absorbs. So that is the good part about the suspension, it gives you a good balance between everyday usability and weekend fun days. So आप दोनों एंजॉय कर सकते हैं। डुमना से सारे स्पीड ब्रेकर हटा दिए गए हैं विच इज अ गुड थिंग फॉर राइडर्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेक्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल। सो आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है एंड अगर रियर ब्रेक की बात की जाए, so yeah, stopping power is good, also the bite is good and feedback is okay, like it could have been better but I'll take it, बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली। Now talking about the front one, yeah, so front one is good, like बहुत अच्छी stopping power है, बहुत अच्छी bite है, but बहुत ज़्यादा feedback नहीं है and that is I think because of ABS, like आपको वो बाइट फील नहीं होती है, गाड़ी रुकती है, बहुत अच्छी स्टॉपिंग पावर है बट आपको बाइट फील नहीं होती। सो मॉड्यूलेशन के टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज स्टॉपिंग पावर इज मोर देन इनफ। बट वन गुड थिंग अबाउट दिस ABS इज बहुत ज़्यादा इंट्रूड नहीं करता है, इट कम्स इन व्हेन इट्स नीडेड, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा ये इरिटेट नहीं करेगा, दैट इज द गुड पार्ट। इट या फीडबैक थोड़ा सा कम हो गया है व्हेन आई कंपेयर टू BS4 मॉडल। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सिटिंग पोजीशन, सो आपको सामने क्लिप ऑन्स मिलते हैं, फुट पैक्स थोड़े से रियर सेट हैं बट इट्स नेवर एन इशू एंड सीट भी बहुत अच्छे से पैडेड है, लाइक बहुत हार्ड सीट नहीं है दैट वी गेट ऑन KTMs। सो या इट्स अ गुड एंड कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, फेयरली अपराइट एंड लॉन्ग से लॉन्ग डिस्टेंस में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी, सो आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 35 kmpl, दैट इज इजीली अचीवेबल। बहुत ज़्यादा रफ चलाएंगे तो इट कैन ड्रॉप, अच्छे से चलाएंगे, लाइटली चलाएंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली थ्रॉटल यूज़ नहीं करेंगे तो इट कैन इम्प्रूव ऑल्सो। एंड ऑल्सो वन मोर एडवाइस दैट आई विल गिव यू गाइज इज, जब भी आप NS200 लें, मतलब अगर आप लेने वाले हैं, go with the bike that has MRF tires, MRF nylon grip, don't go with Euro grip, like अभी जो मैं चला रहा हूँ इसमें Euro grip है and the grip is not that good। So अब बात कर लेते हैं between this and Apache which is a better deal and which bike should you buy। अगर NS की बात की जाए, it's a total performance machine, आप देखेंगे इस गाड़ी में आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है एंड व्हेन आई कंपेयर इट टू अपाचे, यस अपाचे में आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे, लाइक LED हेडलाइट्स, आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, X कनेक्ट मिलेगा, यू कैन कनेक्ट योर फोन, स्लिपर क्लच मिलेगा, बट ऑल्सो देयर इज अ डिसएडवांटेज, पावर। अगर आप पावर फिगर्स देखें अपाचे के, वो प्रोड्यूस करती है 20.5 PS एंड 16.8 न्यूटन मीटर टॉर्क।
और NS प्रोड्यूस करती है 24.5 PS एंड नियर 18.3 न्यूटन मीटर टॉर्क और मोर दैन दैट। सो पावर में तो ऑलरेडी ये गाड़ी बहुत आगे है। ऑल्सो इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा और अपाचे में आपको 5 स्पीड मिलता है। येस, यू गेट अ स्लिपर क्लच देयर, बट व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे this will perform a lot better. Like extra gear helps a lot. So if you are looking for a bike that is feature rich, then I'll say you are good with Apache. But अगर आपको outright performance, outright grunt चाहिए अपनी बाइक से, then this is the bike for you. Like अगर आपको LED headlight, fully digital instrument cluster, उन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है, you want totally performance out of your motorcycle, then this is the one to go for. Also अगर prices की बात की जाए, ये आपको अराउंड 1000 रुपीज़ कम में पड़ती है, विच इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो प्राइसेस में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू शुड कंसिडर इज क्विक डिलीवरी। इस गाड़ी की आपको बहुत जल्दी डिलीवरी मिल जाएगी। मतलब अभी इतनी जल्दी ये गाड़ियाँ शोरूम पहुँच रही हैं, बट अगर 200 4V की बात की जाए, TVS इज़ रियली स्लो विद डिलीवरीज। तो अगर आपको अर्जेंटली गाड़ी चाहिए, then this is the one. So if you want more performance, then NS200 is a better motorcycle, and if you want more features, then you should go with Apache RTR 200 4V BS6. So I hope this video helped you all. Thanks for watching guys. I hope you all like this video. इस वीडियो को like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below which bike will you buy. See you in next video. Bye.